এইখানে দিয়ে না ভালো ভালো দিলে লোক তো বাস হবে ওজন করে দাও লাইট বন্ধ করতে আছে কেন सबसे पहले बीवेट मतलब बैटरी कनेक्टर पहले चेक करो बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट है कि नहीं है। डेट मोबाइल अगर तुम लोग को सॉल्यूशन करना है ये सब बैटरी वैटरी तो चार्ज रहना पड़ेगा, ठीक है, वो सब बोलने का जरूरत नहीं है। अगर बैटरी डाउन हो गया मोबाइल डेड हो गया तो तुम लोग झटका उटका दे के बैटरी वैटरी चार्ज करके ऑन कर ही लेगा। लेकिन मदरबोर्ड में अगर फॉल्ट है सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा बीवेट में शॉर्ट है कि नहीं है। नंबर वन क्या देखना पड़ेगा, बीवेट में शॉर्ट है कि नहीं है। अभी कितना आने से शॉर्ट होगा कितना आने से शॉर्ट नहीं होगा ये तुम लोग को मालूम होना पड़ेगा। 1000 का ऊपर होना पड़ेगा फॉरवर्ड में और रिवर्स में होना पड़ेगा 250 टू 650 के अंदर। अगर ये आया तो शॉर्ट नहीं है। अगर फॉरवर्ड में 1000 के नीचे आया तो ये लीकेज शॉर्ट में चला जाएगा। और अगर बीप मारा दोनों तरफ 0-0 आया मतलब फुल शॉर्ट है। क्लियर, मतलब बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट है कि नहीं है ये तुम लोग को मालूम होना पड़ेगा। नंबर वन, अभी देखो बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट है कि नहीं है, दो ही कंडीशन मिलेगा तुम लोग को। नंबर वन क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा और नहीं तो नो शॉर्ट। क्या मिलेगा बैटरी कनेक्टर में, या तो शॉर्ट मिलेगा या फिर नो शॉर्ट। अगर बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट मिला तो यहां पर तुमको इंजेक्ट करना पड़ेगा 4 वोल्टेज 5 एम्पियर डीसी मशीन से। क्या करेगा, डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में क्या लगाएगा, अगर शॉर्ट है 4 वोल्टेज 5 एम्पियर लगाओ डीसी में, देखो तुम्हारा क्या होगा ऑटोमेटिक एम्पियर लेगा, ठीक है। और कहां पर हीट हो रहा है मदरबोर्ड, क्या करेगा, जैसा तुमने डीसी लगाया लगाने का साथ साथ में मदरबोर्ड हीट होगा। क्या होगा, हीट होगा। तो देखो कहां पर हीट हो रहा है, जहां पर हीट हो रहा है वहां पर क्या करेगा, रोजिन लगाएगा। क्या लगाएगा, रोजिन लगाएगा। उसका बाद देखो, उसका बाद स्टेप हो गया रोजिन अप्लाई, ROSI रोजिन अप्लाई करो। फिर क्या करेगा तुमने 4 वोल्टेज अभी 3 एम्पियर दो, अभी एम्पियर कमा दो, 5 एम्पियर मत दो, 3 एम्पियर। क्यों 3 एम्पियर देने के लिए बोला, क्योंकि अगर 5 एम्पियर देगा तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट मेल्ट होगा, जल्द से जल्द मेल्ट हो जाएगा, तो मालूम नहीं चलेगा। अगर एक छोटा सा कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो पूरा जगह को मेल्ट कर देगा, इसलिए एम्पियर कमा दो, सिर्फ कैपेसिटर ही मेल्ट होगा। मतलब जो भी चीज शॉर्ट होगा वही चीज मेल्ट होगा, तब पता चल जाएगा कि सिर्फ कैपेसिटर मेरा खराब हुआ। समझ में आ रहा है। अगर 5 एम्पियर देगा तो क्या होगा, कैपेसिटर के साथ साथ आईसी भी मेल्ट होगा, तो तुमको एग्जैक्टली मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा चीज शॉर्ट हुआ है। क्लियर, फास्ट करेगा, फास्ट 5 एम्पियर क्यों देगा, हीट होने के लिए। कौन सा जगह हीट हो रहा है, मालूम चल गया कि ये बैटरी कनेक्टर का सॉरी चार्जिंग आईसी का वहां पर हीट हो रहा है। उसका बाद में क्या करेगा, रोजिन अप्लाई करेगा, फिर एम्पियर कमा के देगा। तो अभी चार्जिंग आईसी का वहां पर क्या हीट हो रहा है, सिर्फ चार्जिंग आईसी हीट हो रहा है, ना कैपेसिटर हीट हो रहा है, ना रेजिस्टर हीट हो रहा है, ना डायोड हीट हो, जो भी हीट हो रहा है एग्जैक्टली मालूम करने के लिए 3 एम्पियर कमा दो। क्लियर। तो बीवेट का शॉर्ट, अगर बीवेट में शॉर्ट है तो डायरेक्ट डीसी मशीन से या फिर बैटरी भी फुल चार्ज करके वहां पर दे सकता है, ठीक है। ये चीज अप्लाई करके बीवेट का शॉर्ट चला जाएगा। लेकिन अगर बीवेट में शॉर्ट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहां जाएगा, बीपीएच, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा बीपीएच, ये देखो बीपीएच। अभी बीपीएच में 2 कंडीशन मिलेगा, या तो शॉर्ट है या फिर शॉर्ट नहीं है। ओके, अब बीपीएस में चेक करो, बीपीएस कहां चेक करेगा, पावर आईसी। पावर आईसी का कहां पर, ये जो पावर आईसी है ना, पावर आईसी का देखो बगल में एकदम कैपेसिटर होगा ऐसा, उस कैपेसिटर में देखो शॉर्ट है कि नहीं है। क्लियर, शॉर्ट है कि नहीं है, वहां पर भी वही तुम्हारा 250 से 650 या फिर 800 के अंदर में जीआर बिलो आएगा। क्लियर, अभी इससे ज्यादा आया इससे कम आया तो मालूम चल जाएगा कि शॉर्ट है। और अगर यहाँ पर बीप मारा तो फुल शॉर्ट है, ठीक है ना। बीपीएच अभी क्या करेगा, सेम डीसी, ये जो सेम है ना, सेम यहां पर अप्लाई होगा। कहां पर अप्लाई होगा, बीपीएस में सेम चीज अप्लाई होगा। ये 3 एम्पियर अप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और एक काम करो तुम लोग, जो चार्जिंग एसी है ना, चार्जिंग एसी, ठीक है, चार्जिंग एसी का जो बक कॉइल है, बक कॉइल है कि नहीं है, वो बीपीएस कॉइल है, वहां पर अप्लाई करो डायरेक्ट। ये बड़ा है ना,
इसमें क्या है, जगह कम है, तो डायरेक्ट वहां पर अप्लाई करो, अप्लाई करके देखो कहां पर हीट हो रहा है। सेम प्रोसेस वीबेट में जो प्रोसेस किया रोजिन लगाने वाला प्रोसेस, अभी ये प्रोसेस कहां पर होगा, बीपीएच में होगा। तो वीबेट का सॉल्व हो जाएगा और बीपीएच में शॉर्ट होने से बीपीएच का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अभी अगर बीपीएच में शॉर्ट नहीं है तो नेक्स्ट कहां जाएगा, बता रहा हूं। इतना इतना समझ में आ गया तुम लोग को? बीबीएट, उसके बाद में था तुम्हारा बीपीएच, ठीक है। अब बीपीएच में क्या हुआ, नो शॉर्ट, नो शॉर्ट। अभी कहां जाएगा, बीरेक, बीरेक में। बीरेक में भी दो कंडीशन मिलेगा, या तो क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट है, या फिर नो शॉर्ट। क्लियर? अभी अगर बीरेक में शॉर्ट है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक बाक्वल तुम लोग पहले चेक करो, क्या करेगा, जो पावर इस है ना, एक एक बाक्वल चेक करो, ये हाँ, एक एक बाक्वल चेक करो शॉर्ट है कि नहीं है। क्लियर? तो अगर ये बाक्वल क्या हुआ, यहां पर 0 आया या फिर बीप मारा, तो मतलब ये कॉइल का लाइन शॉर्ट हुआ। समझ में आ रहा है? ये कहा गया, अभी देखो ये सीपीयू में गया कि नहीं गया, कैसे देखेगा, बिट मैप। बोर्नियो खोल के देखो, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला कोयल जब तुम लोग मीटर से चेक करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आया मतलब ये लाइन शॉर्ट हो गया। अभी बिट मैप खोल के वहां पर क्लिक करो, ये कहा गया, अगर सीपीयू में गया सीपीयू, अगर ये अभी देखो ये वाला जो अगर शॉर्ट होगा तो तुमको जहां पर भी गया, अगर ईएमएमसी में गया तो ईएमएमसी को खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलने के बाद में देखो यहाँ पर जीआर बिलो आया कि नहीं है, अगर जीआर बिलो आ गया मतलब शॉर्ट यहाँ पर था, इसको रिवीलिंग करके लगाओ। रिवीलिंग करने के बाद में अगर फिर से शॉर्ट होगा मतलब ये आईसी शॉर्ट है। समझ में आ गया? अभी देखो, अभी सपोज यहाँ पर क्या आया, लो जीआर आया, लो जीआर आया, लेकिन लो जीआर में क्या होगा, बीप नहीं मारेगा, या तो जीआर बिलो कम आएगा। अभी रैम, जो तुम्हारा रैम और जो ईएमएमसी का लाइन होगा उसमें जीआर बिलो दूसरा बाक्वेल का हिसाब से थोड़ा कम आएगा। सपोज दूसरा बाक्वेल में तुम्हारा 250 आया, तो उस लाइन में जो ईएमएमसी वाला जो रैम का जो लाइन है उसमें क्या आएगा, जीआर कम आएगा। अभी सपोज फॉर एग्जांपल 2-3 तुम्हारा बाक्वेल में जीआर कम आया, लेकिन उस केस में क्या होगा, तुम तो आइडिया नहीं कर पाएगा कि कौन सा शॉर्ट है नहीं है। तब जाके क्या करें हम लोग, ये तो हो गया तुम्हारा जैसे मैन्युअली मल्टीमीटर में चेक करने का सिस्टम, ये हो गया डेट मोबाइल पार्ट 1। नेक्स्ट स्टेप में तुमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करने का टाइम में बैटरी लगाना पड़ेगा, चार्जर लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद में एक एक बाक्वेल में वोल्टेज चेक करो कि वोल्टेज वहां पर स्टेबल आ रहेगा। वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल आना पड़ेगा, जैसे 1.8 वोल्टेज आना पड़ेगा, या फिर 0.800, ठीक है ना, 1.2, इस टाइप में वोल्टेज क्या आएगा, स्टेबल आना पड़ेगा। अगर स्टेबल आया तो मतलब शॉर्ट नहीं है, और अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट किया तो मतलब शॉर्ट है। समझ में आ रहा है? और अगर फुल शॉर्ट है तो वोल्टेज नहीं आएगा, 0 आएगा। तो जीआर वैल्यू में मतलब पता चल जाएगा, बीप मारेगा, या फिर 0 आएगा तो मतलब फुल शॉर्ट है, ठीक है ना। और अगर फुल शॉर्ट नहीं है, जीआर कम आया तो हाफ शॉर्ट है, लीकेज शॉर्ट है। लीकेज शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करने का मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैटरी फुल चार्ज करके लगाना पड़ेगा, चार्जर लगाना पड़ेगा। अगर तुमने बैटरी चार्ज नहीं किया तो लगा के फायदा नहीं है, बैटरी चार्ज होना पड़ेगा और चार्जर लगा के यहाँ पर वोल्टेज चेक करो। अगर वोल्टेज स्टेबल आ गया मतलब क्या है, पावर ऐसे ओके, शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है, ठीक है ना। उस केस में सीपीयू रिवॉल्व मार दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अगर वोल्टेज स्टेबल आ गया फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, देखो वीबेट चेक किया शॉर्ट नहीं है, बीपीएच चेक किया शॉर्ट नहीं है, बाक्वेल चेक किया शॉर्ट नहीं है, और वोल्टेज स्टेबल आ रहा है फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, 100% सीपीयू रिवॉल्विंग करने से मोबाइल ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, ये जो वोल्टेज ने क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। वोल्टेज फ्लक्चुएट करने से क्या करेगा, तुम लोग डायरेक्ट सीपीयू खोल दो। क्या करेगा, सीपीयू खोल दो। खोलने के बाद में देखो वोल्टेज स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अभी पावर सीपीयू खोल दिया फिर भी फ्लक्चुएट कर रहा है तो पावर आईसी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर आईसी। याद रहेगा ये पीएम, मतलब सीपीयू खोल दिया, ये देखो सीपीयू है ना, सीपीयू रिमूव, फिर भी बाक्वेल में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। बाक्वेल में क्या हो रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। तुम लोग का ज्यादातर प्रॉब्लम ये होगा,
और एक चीज याद रखो, जैसे तुम्हारा मोबाइल डेड मोबाइल आया, बैटरी उटरी चार्ज है, वीवेट में शॉर्ट नहीं है, वीवेट में क्या नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो पोर्ट चेक करो। क्या चेक करेगा? पोर्ट चेक। कंप्यूटर में लगाओ, लगा के देखो पोर्ट बन रहा है क्या, याद रहेगा ये चीज। लास्ट में जो बोला ओवर है। हाँ, लास्ट में कौन सा लाइन? सीपीयू रिमूव करने सीपीयू रिमूव करने के बाद में भी अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो पावर इसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज जो है ना, अगर मोबाइल चार्ज है और वीवेट में क्या है, शॉर्ट नहीं है, तो कंप्यूटर में लगा के क्या चेक करेगा? पोर्ट चेक करो। पोर्ट समझा, इसे लगाने से जो कनेक्ट होता है, जो वो दिखाता है तुम्हारा मीडियाटेक क्वालकॉम जो दिखाता है, कंप्यूटर में लगाने से यहाँ पर पोर्ट शो करता है। सर स्क्रीन लगाना कंप्यूटर स्क्रीन है वीडियो। दो, कोई एक मोबाइल दो। ये देखो, ये पीसी है ना, पीसी, यहाँ पर जाके ये डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। जो लोग कंप्यूटर जानता है वो लोग को मालूम है पोर्ट क्या होता है। कोई है मोबाइल? बैटरी लगो तो बैटरी से लगे मालूम हो तो ना, ड्राइवर तो থাকতে লাগো। मोबाइल ड्राइवर क्वालकॉम होने से क्वालकॉम का ड्राइवर, मीडियाटेक होने से मीडियाटेक का ड्राइवर, ठीक है ना। सैमसंग मोबाइल होने से सैमसंग का ड्राइवर। यहाँ पर पोर्ट आएगा, यहाँ पर ये देखा ना पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट आएगा। कौन है क्या मोबाइल? टीडीएल मेरे अपने पोर्ट दिखा देना है, बुझे जी वो की मॉडल बेटा नोट 5 को मॉडल नहीं क्या। तुम लोग यहाँ पर देखो पोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो पोर्ट आएगा। सॉफ्टवेयर मारने के लिए ना, ये नहीं, सॉफ्टवेयर मारने के लिए तो पोर्ट चाहिए, लेकिन अगर पोर्ट आ गया तो तुम लोग को क्या क्या चीज नहीं करना है। ये देखो पोर्ट आ गया, ये पोर्ट आया ना। एक डेड मोबाइल तुम लोग का पास में आया, ठीक है, मोबाइल फ्रेश है, क्या है, कंप्यूटर में लगा के देखो पोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या करेगा? अगर पोर्ट आ गया, चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी और सीपीयू में कुछ नहीं करना है तुम लोग को। काल का जो मोबाइल था उसमें पोर्ट बना था, कौन सा वाला था? पहले क्या फोन था? सीपीयू में कुछ नहीं करना है। पहले वीवेट का लाइन में प्रॉब्लम था, उसके बाद पोर्ट आ गया ना। पोर्ट आ गया तो समझ में आ रहा है। पोर्ट आने से सबसे पहले क्या करेगा तुम लोग, डायरेक्ट कंप्यूटर को मोबाइल को फ्लैश करो। क्या करेगा? फ्लैश करो। फ्लैश अगर ले लिया तो मोबाइल 99% श्योर है ऑन हो जाएगा। और अगर फ्लैश नहीं लिया, फेल हो गया, तो ईएमएमसी को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगर ईएमएमसी है ईएमएमसी, यूएफएस है यूएफएस प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। কথা বুঝছো কি কইছি? যদি পোর্ট আইছে, চার্জিং এসি, পাওয়ার এসি, सीपीयू तो किसी को दरकार नहीं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट क्या करेगा? सॉफ्टवेयर मारेगा। सॉफ्टवेयर मारने के बाद में अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ईएमएमसी को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। सर एक हमने या सॉफ्टवेयर हुई सर्वर से वर्क में है। हां, तो प्रोग्रामिंग, ঠিক আছে। তো খুললে প্রোগ্রাম করতে হলো, তো কোনোখানে কোনো কিছু ক্র্যাশ হয়ে গেছে, সেক্টরের প্রবলেম হয়ে গেছে, কিছু একটা হইতে পারে। याद रहेगा ये चीज। अभी पोर्ट नहीं बना, बैटरी 0-0 है एकदम, क्या है? तो बैटरी को चार्ज करके फिर चेक करो एक बार। समझ में आ रहा है? कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता। बिना बैटरी का भी कभी कभी क्या होता है, बिना बैटरी का भी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो अगर खोलने के बाद में तो फिर तुम लोग बैटरी चेक करेगा, बैटरी को चार्ज देके फिर देखो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं बना, तुम लोग ऐसा ईडीएल शॉर्ट करके भी कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर का क्लास में समझाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है, तुम लोग देखो पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा।
अगर पोर्ट बन गया तो चार्जिंग ऐसी पावर से सीपीयू में कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया? चार्जिंग ऐसी पावर से ओके होने के बाद ही पोर्ट बनेगा, समझ में आ रहा है? तो सॉफ्टवेयर मानने से हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर भी अगर ना नहीं हुआ तो तुमको प्रोग्रामिंग का वगैरह ईएमएमसी का फॉल्ट है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखना तुम्हें। सर अगर तुम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए तो नहीं होगा ना, वो करना ही पड़ेगा। ईएमएमसी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से भी तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ईएमएमसी चेंज करने से प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है? या फिर मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम लोग ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये स्टार, ये चीज चेक करना, ये चीज पोर्ट चेक करना डेट मोबाइल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ये पोर्ट चेक करने से क्या मालूम चलेगा कि चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोर्ट बन गया क्या चीज मालूम चलेगा? चार्जिंग ऐसी पावर ऐसी सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है? और बाकी ये सब जो शॉर्ट जहां जहां चेक करना है, ये सब तुम लोग चेक करने सकेगा कि नहीं सकेगा? वीवेट, वीपीएस, बकवेल चेक करने सकेगा कि नहीं सकेगा? अगर सकेगा तो डेट मोबाइल बनाने सकेगा तुम लोग, अगर नहीं सकेगा चेक करने तो तुम लोग नहीं बनाने सकेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो देखा देगा, लेकिन ये डीसी का बात नहीं है, इसमें शॉर्ट का बात मैं बोल रहा हूं। अगर वीवेट में शॉर्ट चेक करना आता है बढ़िया, वीपीएस में चेक करना आता है ठीक है, और बकवेल में शॉर्ट चेक करना आता है ठीक है। अगर ये 3 जगह में शॉर्ट करना चेक करना आता है तुम लोग को, और अगर तुम लोग ये 3 जगह में शॉर्ट चेक करेगा तो कोई भी डेट मोबाइल बना नहीं सकेगा। लेकिन अगर एक भी जगह में तुम लोग शॉर्ट मिस किया चेक करना, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने वीवेट वीपीएस में चेक किया, बकवेल में शॉर्ट चेक नहीं किया, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? बुझो কি কইছি আমি? ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে কি করে? আলসি করে না, দুই জায়গাতে চেক করব আর এক জায়গা করব না, খালি আম করে ফোন লাগাইবো, স্যার এটা হইছে অমুক হইছে। আমরা কোনো জবাব দিমু না, আমরা পুরো লিখতে লাগবো যে ভিভেট এর শর্ট নাই, ভিপিএস এর শর্ট নাই, ভিপিএস এর শর্ট নাই, এক একটা বাক্যল চেক করছি ঠিক না। আমরা কোশ্চেনও করব যে জিআর ভ্যালু কত কত পাইছি, জিআর ভ্যালু আমরা বুঝে যাবো শর্ট আছে কি আছে না। তো চেক না করে আম করে জিজ্ঞাসা লাভ হবে না। মোবাইল তোমার দোকানে, তুমি আধা চেক করে মানে আধা চেক করে মুখ খুদিলে হবো নাকি? গতিকে এই তিনিটা জায়গা ভিভেট, ভিপিএস আৰু বাককয়েল শর্ট চেক কৰিব লাগিব। শর্ট চেক কৰাৰ পিছত বাককয়েলত যদি জিআর ভ্যালু কম আহে কি কৰিব লাগিব? वोल्टेज चेक কৰিব লাগিব, वोल्टेज स्टेबल ने फ्लक्चुएट। अगर बाककॉइल में वोल्टेज स्टेबल आ रहा है तो मतलब पावर इस तुम्हारा ओके है, शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं फिर बोल रहा हूं सीपीयू रिवीलिंग कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर? और अगर फ्लक्चुएट कर रहा है सीपीयू खोलो, खोलने के बाद में फिर चेक करो फ्लक्चुएट ना स्टेबल। अगर स्टेबल है पावर इस ओके है, सीपीयू रिवीलिंग मारो, प्रॉब्लम सॉल्व। और सीपीयू खोलने के बाद में फिर भी बाककॉइल में फ्लक्चुएट तो पावर इसी चेंज करना पड़ेगा। इजी फॉर्मूला है लेकिन चेक नहीं करता है, इसीलिए नहीं बना पाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सीपीयू नहीं खोलेगा तो मालूम नहीं चलेगा ना। ओके चलो ये वीडियो ऑफ कर दो, अभी क्वेश्चन करो।